मुरादाबाद, वकील रशीद साहब बने AIMIM के प्रदेश सचिव, शौकत अली ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत कर रही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने मुरादाबाद के कर्मठ नेता वकील रशीद पर बड़ा भरोसा जताया है। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने उन्हें प्रदेश सचिव के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। पार्टी द्वारा जारी मनोनयन पत्र के अनुसार वकील रशीद के AIMIM के प्रति उनके पिछले योगदान और निरंतर संघर्ष को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी आलाकमान को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को नई मजबूती मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने नियुक्ति पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि वकील रशीद साहब का मुख्य ध्येय संपूर्ण प्रदेश में पार्टी की विचारधारा का व्यापक प्रचार प्रसार करना और समाज के कर्मठ लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नीतियों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। वकील रशीद को प्रदेश सचिव बनाए जाने की खबर मिलते ही मुरादाबाद समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि उनके संगठनात्मक अनुभव का लाभ पार्टी को आगामी चुनावों और सामाजिक कार्यों में निश्चित रूप से मिलेगा। अपनी नियुक्ति पर आलाकमान का आभार व्यक्त करते हुए वकील रशीद ने कहा कि वह पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और ओवैसी साहब के मिशन को गांव-गांव, शहर-शहर तक ले जाएंगे। मुरादाबाद से मोहित भटनागर की रिपोर्ट। जी वकील जी, AIMIM से आप मुरादाबाद से जो है स्वागत किया है, मुरादाबाद पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रदेश सचिव बनने पर? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और जब पार्टी ने हमें कोई जिम्मेदारी दी है, हम पहले भी उसका निर्वहन बहुत ईमानदारी से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या तैयारी है चुनाव को लेकर 27 के उत्तर प्रदेश में, खासकर मुरादाबाद मंडल में क्या रणनीति बना? देखिए, रणनीति बहुत क्लियर है। हम लगातार इस चीज पे काम कर रहे हैं। विधानसभा वाइज हम ये देख रहे हैं कि हमारी पार्टी का संगठन कहाँ तक है, गांव में हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष से ब्लॉक अध्यक्ष, फिर ग्राम अध्यक्ष, उसके बाद जो है ग्राम अध्यक्ष की एक टीम उपग्रह बनाने का इरादा है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमें बड़ी हैरत हुई, हम क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब तरफ से शोर आता है कि आप बड़े कमजोर हैं, आप बड़े कमजोर हैं। अब जब हमने संगठन देखा अपना, उस पर हमने बातचीत शुरू करी, तो हमें खुशी हुई इस बात की कि हम जो है वो बूथ लेवल तक पहुंच चुके। ओवैसी साहब का दीवाना आपको हर गांव में 10, 15, 20, 25 लोग मिल जाएंगे। तो हर गांव के अंदर ऐसा मामला है। जो कार्यकर्ता बनने को तैयार हैं, जो पदाधिकारी बनने को तैयार हैं, जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो हमारी तैयारी जो है उसी पे चल रही है। और उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान पहले भी किया था और हमारी तैयारी उसी पर है। बाकी कोई गठबंधन की बात आएगी, जो पहले माननीय अध्यक्ष जी ने कहा भी था, तो उसमें गठबंधन धर्म निभाया जाएगा जैसा भी होगा। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुरादाबाद पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उनसे सवाल किया गया पत्रकार ने, क्या 27 के चुनावों में समाजवादी पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेगी? तो साफ मना कर दिया, बोले उन लोगों में नहीं जानता। देखिए, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं उनकी तरह। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही हैं जो पहले बसपा में थे, फिर वहां को घोटाला हुआ, उनको निकाल दिया गया, फिर वो कांग्रेस में गए, वही वाले हैं, फिर उनको वहां से निकाल दिया, आजकल वो समाजवादी में है। ये वही वाले हैं ना? मतलब मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे। हाँ, अच्छा, वही है। तो नसीम साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए, बड़ी झूठी बात है। बताइए, इतने बुजुर्ग आदमी हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, मुरादाबाद के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। माइक लगा के सब जगह बता रहे थे कि मैं ओवैसी साहब के यहाँ दावत खा के आया हूँ, मैंने वहाँ बिरयानी खाई है और शीर खोरमा खाया है। ज्यादा टाइम मीडिया वाले उनको दे देते तो वो उनकी रेसिपी भी बताते किस किस तरीके से उन्होंने बनाई थी और किस किस तरीके से खाई थी, और चम्मच कैसे थे और कुर्सियां कैसी थी, ओवैसी साहब की सब बताते। और आप कह रहे हैं वो हिसाब को जानते नहीं, तो इतनी नीचे दर्जे की बात नहीं करनी है। किसी आपने खाया है समाज में, आप अगर किसी से पूछिए तुमने उस आदमी का खाया है, फला आदमी का खाया है, और फिर वो आदमी जो है उस पास से मुकर जाए, तो लोग उसको क्या कहते हैं? कोई किसी का खाए और खाने के बाद मुकर जाए तो लोग उसको क्या कहते हैं? कुछ नमक कुछ कहते हैं, है ना? तो ये अच्छी बात नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ऐसी बात। और मुरादाबाद के लोगों की तो हर कोई बेइज्जती करने को तैयार है। अखिलेश जी आए थे, वो पत्रकारों को मार के गए थे, यहाँ पे उनकी बेइज्जती करके गए थे, उन्होंने पत्रकारों को नहीं छोड़ा।
मुरादाबाद की 5 विधानसभा सीटों को लेकर क्या तैयारी है? मुरादाबाद की सारी सीटों पे एमआईएम चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह ताला, पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और हम जो है वो किसी से डरने घबराने वाले नहीं हैं। समाजवादी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो या जो कोई भी हो, हम तो अपना काम करेंगे, क्योंकि हम तो मुसलमानों की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सत्ता का सरकार बनाने का दावा नहीं है, हमारा दावा हिस्सेदारी का है। जब तक मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी उनकी आबादी के हिसाब से, ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। पीडीए पंचायत कर रहे थे, ना विधायक मौजूद थी ना सांसद मौजूद थी, और दावा कर रहे हैं 27 को जीतने। अब पीडीए पंचायत जितनी होंगी वो सब मुसलमानों के अंदर होंगी। अरे आपने पीडीए पंचायतें करनी है तो जो पीडीए में आपने जिन लोगों को और लोग समाज के लोग हैं उनमें जाके करिए ना, उन लोगों को समझाइए कि आप मुसलमानों से नफरत ना करें। भाई यूएनओ में इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर्ड है ना, तो ये तो आप लोगों में जाइए, अपने समाज से बात कीजिए। सबसे ज्यादा नफरत मुसलमानों से यादव समाज करता है। अक्सरियत में आप देखते होंगे मुसलमानों को मारने वाले यादव निकलते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि वो लोगों को समझाएं, अपने लोगों को समझाएं कि आप मुसलमानों से नफरत क्यों कर रहे हैं।